हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है ये चौथा वीडियो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, और ये चैनल जो मैंने बनाया था आप सभी लोगों को मैंने बताया भी था कि ये अलग से चैनल क्यों। तो शेयर मार्केट से रिलेटेड ऑलरेडी हम लोग चीज़ों को सीखते रहते ही है, बट इस चैनल का उद्देश्य ये भी है दोस्तों कि फाइनेंस से रिलेटेड कुछ और भी जानकारी मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। मतलब फाइनेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना दोस्तों, जो कि स्कूल में सिखाना चाहिए बट अनफॉर्चुनेटली नहीं सिखाते हैं। मतलब ABCD भी नहीं सिखाते हैं। ठीक है, एंड जब इंसान हम कह सकते हैं डायरेक्टली कमाना स्टार्ट कर देता है तो फिर वो क्या करता है, वो इसकी ABCD सीखना स्टार्ट कर देता है एंड तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। ठीक है, इसीलिए ये एक अलग से चैनल यहाँ पे मैंने ओपन किया है, जहाँ पे हम लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड डिटेल में तो चीज़ों को कवर करेंगे, आधे आधे एक एक घंटे के लेक्चर रहेंगे एंड फाइनेंस से रिलेटेड पॉइंट्स को भी हम लोग कवर करेंगे। तो आज के अगर मैं टॉपिक की बात करूँ दोस्तों तो यस, फाइनेंस से रिलेटेड ही टॉपिक है। ठीक है, अगर आप इस चैनल के ऊपर या फिर कभी भी अगर आप पहली बार देख रहे हो, ठीक है, इस चैनल को, तो डेफिनेटली मैं आपको पहले ही बता दूँ कि मैं प्रेजेंटेशन की ओर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। कंटेंट जो रहता है दोस्तों, आपके पास जो मैसेज पहुँचना चाहिए उसके ऊपर मैं काफ़ी वर्क करता हूँ। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है, फॉलोअर्स है, जो हमारे बाकी दो चैनल को फॉलो करते हैं उनको पता है। ठीक है, अगेन कहना चाहूँगा वीडियो को पूरा देख लेना। वीडियो लंबी रहेगी, ये मैं पहले आप लोगों को डिस्क्लेमर दे दूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है वीडियो छोटी होगी तो आप चाहो तो स्किप करके जा सकते हो। टॉपिक क्या है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है नए साल की शुरुआत हो चुकी है 2025, आप सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, आप सभी लोगों को नया साल अच्छा जाए, आपके परिवार को भी बहुत अच्छा जाए, वेल्थ के साथ साथ हेल्दी भी जाए, यही मैं आशा करूंगा। ठीक है, टॉपिक की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि फाइनेंस वाला टॉपिक है एंड टॉपिक क्या है कि 10 मनी हैबिट्स दैट विल मेक यू पुअर। मतलब देखिए, पैसों की जो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, पैसों से रिलेटेड कोई चीज़ें हम लोग को कभी स्कूल कॉलेजेस में कभी नहीं सिखाते हैं। ठीक है, एंड जो भी फाइनेंस कॉमर्स का भी जो सब्जेक्ट रहता है, स्कूल कॉलेजेस की बात करें, वो सब अकाउंटिंग एंड ऑल दैट, वो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करना है, ठीक है, वो कंपनी लॉ, वो सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। बट एक्चुअल जो बेसिक रहता है दोस्तों फाइनेंस का, वो हमें पता नहीं होता है एंड इसी चीज़ को लेकर काफ़ी दिक्कत होती है। डेफिनेटली 2025 की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो ये 10 आदतें हैं, ठीक है, वो आप लोगों को लिटरली गरीब बना सकती है पैसों को लेकर। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप इसके ऊपर पॉजिटिवली वर्क करोगे तो डेफिनेटली आपको फिर तकलीफ यहाँ पे नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 के साथ। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 क्या है दोस्तों, सिंगल इनकम सोर्स होना। ठीक है, सिंगल इनकम सोर्स होना कोई बुरी बात नहीं है, बट उसी पे ही कई सालों तक कंटिन्यू रहना, ठीक है, ये आपको काफ़ी दिक्कत दे सकता है दोस्तों लॉन्ग टर्म में। मतलब देखिए, मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है हर किसी का, मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ तो सैलरी होती है। ठीक है, मैंने भी काम जो मैंने स्टार्ट किया था पहले, वो मेरा भी सैलरी हुआ करता था। प्रॉब्लम ये नहीं है कि सैलरी है, उसके बाद हम कुछ नया इनकम सोर्स ऐड करने की कोशिश नहीं करते, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, आपकी जो भी हॉबी होगी दोस्तों, मैं लिटरली कहना चाहूँगा दोस्तों, आप आपके में कोई भी टैलेंट अगर होगा, ठीक है, तो प्लीज़ उसको मतलब मोनेटाइज करना सीखिए। ठीक है, हो सकता है आप अच्छा खाना बनाते हो, ठीक है, हो सकता है शायद से आप अच्छे राइटर हो सकता है आप अच्छे सिंगर हो, तो साइड बाय साइड आपने कुछ ना कुछ तो वो चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, पैसा देखकर नहीं जाना चाहिए, मैं अगेन कह रहा हूँ, आप में वो हॉबी होनी चाहिए। ठीक है, वो अगर आप करोगे दोस्तों, आप अपने इनकम सोर्सेस को बढ़ाओगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, शुरुआत एक से ही होती है, फिर उसके बाद एक और करोगे तो दो हो जाएगा, ऐसे धीमे धीमे करके शुरुआत करनी है। 2025 की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, ये काम तो आप लोगों ने ज़रूर करना है कि ट्राई कीजिए। सैलरी है आपके पास, बहुत अच्छी बात है, बट उसी के साथ साथ ट्राई कीजिए कुछ और भी चीज़ करने की, जिस चीज़ के चलते आप पैसे कमाएं, एंड लीगली मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, ये पहला पॉइंट तो आप लोगों ने करना चाहिए। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ, ये पॉइंट वॉरेन बफे जी ने भी हमें बताया था कि कभी भी सिंगल इनकम के ऊपर डिपेंड मत रहना, हमेशा सेकेंड इनकम सोर्स भी क्रिएट करने की कोशिश करना। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर आपने ट्राई करना है। देखिए, मुश्किल तो है, मुझे भी पता है यहाँ पे, बट जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, ठीक है, आपको पता थोड़ी ना चलेगा। ठीक है, तो धीमे धीमे करके आपने जितना हो सके दोस्तों कोशिश करनी, ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि काफ़ी लोगों को गरीब बना देता है। कौन सा? स्पेंडिंग बिफोर इन्वेस्टिंग। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है वो छोड़ दो। ठीक है, अगेन मेन कंटेंट के ऊपर आओ, स्पेंडिंग बिफोर इन्वेस्टिंग। एक जो गरीब इंसान होता है ना दोस्तों, मैं माइंडसेट के हिसाब से बात कर रहा हूँ, वो क्या करता है, इनकम होती है उसकी, इनकम के बाद वो खर्चों उड़ा देता है पैसा, एंड उसके बाद अगर कुछ बचा तो वो सेविंग को क्या करता है, इन्वेस्ट करता है।
ठीक है, मतलब मान लो किसी की 50,000 सैलरी है, ठीक है, उसकी वो इनकम हो गई 50,000 सैलरी में से, ठीक है, वो खर्चा करना स्टार्ट करेगा, पार्टी करना स्टार्ट करेगा, कपड़े खरीदेगा, घड़ी खरीदेगा, फोन लेगा, बहुत कुछ खर्चे करेगा, ठीक है। लेट्स से 50,000 में से 45,000 उसने उड़ा दिए, सब कुछ खर्चा, फिर बचा कितना, 5,000 बचा। फिर उस 5,000 को सेव करने का वो विचार करेगा, इन्वेस्ट करने का विचार करेगा। ये जो माइंडसेट है दोस्तों, वो आपको कभी ग्रो होने नहीं देगा। जो एक रिच वेल्दी माइंडसेट होता है ना, वो क्या करते हैं, जो पहली इनकम होती है, लेट से 50,000 ही इनकम है, तो पहले क्या करेंगे, अपनी सेविंग करेंगे भाई, सेविंग करेंगे, एफडी में रखेंगे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, जो भी उनके प्लान है उसको वो पहले एग्जीक्यूट करेंगे। एंड उसके बाद अगर मान लो उनके पास 4-5 हज़ार बचता है, तो फिर उस हिसाब से वो खर्चे करेंगे, ठीक है। सो ये जो माइंडसेट है दोस्तों, 2025 में आप लोगों ने डेवलप करना है। और अगेन कहना चाहूँगा, ये कोई मेरा या फिर किसी का कोट नहीं है, ये फॉर्मूला अगेन वॉरेन बफे जी ने ही दिया है। आप देख सकते हो, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। ये वॉरेन बफे जी ने ही बोला है कि अगर आप कमाते हो, पहले सेव करो और उसके बाद जो बचता है उसको स्पेंड करो, ठीक है। ये जो हैबिट है आपको आगे जाने के लिए, फाइनेंस के हिसाब से मैं कह रहा हूँ दोस्तों, कभी ये सुना है स्कूल विल में, कॉलेज में, कभी नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने करनी है यहाँ पे। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट, इसके ऊपर आप लोगों ने डेफिनेटली वर्क करना है। तीसरा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, देखिए हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, बट टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम काफ़ी, मतलब क्या होता है दोस्तों कि कंट्रोल हमारे ऊपर का छूटते जा रहा है। जैसे कि पॉइंट नंबर 3 आप देख सकते हैं, टू मच यूजिंग ऑफ यूपीआई और क्रेडिट कार्ड। यस, काफ़ी लोगों को मैं देख चुका हूँ दोस्तों, अंधाधुंध यूपीआई एंड क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते रहते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है दोस्तों, हमें जो खर्चा होता है, मतलब इतना फास्ट हम खर्चा करते हैं, हम सोचते भी नहीं है 2 सेकंड के लिए कि क्या ये खर्चा करने की वाकई में ज़रूरत है, नहीं, फटाफट पेमेंट कर दिया, ठीक है। एंड इसके चलते क्या हो जाता है दोस्तों, आपका एक्सेस खर्चा बढ़ जाता है, ठीक है। अगर आप ये 2024 में कर रहे थे तो प्लीज़ इसको रोक दीजिए, ठीक है। प्लीज़ इसको ट्रैक कीजिए कि आप कितना खर्चा कर रहे हो। काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है कि वो कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। नीचे गए तो ऐसे ही यूपीआई, मतलब जस्ट इमेजिन करते कि कोई 10 रुपये की चीज़ लेनी है, 100 रुपये तक का चीज़ लेकर आते, क्यों, फटाफट पेमेंट होता है अभी यूपीआई से, ठीक है। अभी बीच में हम लोगों ने ये भी खबर सुनी थी कि अप टू दिस अमाउंट तक का जो यूपीआई रहेगा, आपको पिन डालने की भी ज़रूरत नहीं है। अरे भाई, ऐसे फीचर अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपका अपने ऊपर का कंट्रोल ही हट जाएगा। पिन डालने के लिए कितना टाइम लगता है भाई, ठीक है, 15 सेकंड भी नहीं लगते हैं। बट आप जितना, मतलब बोलते हैं ना, आपका पेमेंट का प्रोसेस स्लो हो जाएगा, उतना आपके खर्चे भी कम हो जाएंगे। एंड जितना आप एकदम फास्ट प्रोसेस में चले जाओगे, जैसे कि सिर्फ टैप कर दिया कार्ड, पैसा हो गया पेमेंट, ठीक है। अरे ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, कर दो, कोई बात नहीं, स्वैप करो, जो पिन रहता है वो डालो, वो पर्ची निकलने दो, ठीक है। वो थोड़ा टाइम हो जाने दो, आपको फिर फील होगा कि भाई आप खर्चा कर रहे हो करके। वरना तो भाई लोग तो आजकल टैप बीप करके वो इस्तेमाल करते हैं। मैं तो इन चीज़ों के लफड़े में कभी नहीं पड़ता हूँ भाई, ठीक है। खर्चा करो, बट आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो करके। एंड ये जो चीज़ें दोस्तों, एक्सेस यूजिंग ऑफ यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, ये आपको ट्रैक होने नहीं देती है कि आप कितना फालतू का खर्चा कर रहे हो, ठीक है। खर्चा इंपॉर्टेंट है, बट फालतू का खर्चा करते हो आप। इन चीज़ों को अगर आप प्रॉपरली ट्रैक करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा। अगर आप इन चीज़ों को बंद करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि आप कितना पहले खर्चा क्या करते थे एक महीने में, लेट से 10,000 का, आपको समझ में आएगा आप 10,000 के नीचे ही खर्चा कर रहे हो करके। तो ये जो चीज़ है दोस्तों, ये 2025 में ज़रूर इसके बारे में आप चाहो तो विचार कर सकते हो कि क्या करना है करके। देन दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्पेंड टू इम्प्रेस अदर। एकदम हिंदी भाषा में बोल दो दोस्तों तो शो ऑफ करना, ठीक है। बहुत सारे लोगों को शो ऑफ करने का आपको पता ही है, मतलब होता है भाई कि शो ऑफ, दिखावा करने का आदत होता है कि देखो मेरे पास गाड़ी, देखो सोने की चेन, देखो फ़ोन, देखो मेरा कैसा है करके, ठीक है। एंड इसी चक्कर में काफ़ी लोग क्या करते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, महंगे महंगे फ़ोन खरीदते हैं, ठीक है। जो कॉन्सर्ट की टिकट उनको अगर बजट में नहीं फिट हो रही है, ठीक है, चाहे वो आईपीएल हो, क्रिकेट हो, कॉन्सर्ट हो, या फिर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाना हो, ठीक है, बट सोशल स्टेटस दिखाने के लिए, आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोग क्या करते हैं, उसमें इंप्रेस करने के लिए क्या करते हैं, फिर फोटो निकालेंगे और दिखाएंगे। ये जो शोबाजी है ना दोस्तों, ये आपको डेफिनेटली गरीब बना देगी, ठीक है। उस चीज़ की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं गाड़ी के खिलाफ नहीं हूँ भाई, ना ही फ़ोन के खिलाफ, बट आप शोबाजी करने के लिए अगर आप वो फ़ोन और गाड़ी ले रहे हो ना, ठीक है। अगर मान लो आप गाड़ी खरीदने के लिए आपका बजट है 10 लाख का, एक्चुअल में आपने 10 लाख की गाड़ी लेनी चाहिए, बट नहीं, मुझे और शो ऑफ करना है तो इसलिए आप 20 लाख की गाड़ी प्लान करते हो, तो भाई आपकी बैंड बजेगी ही बजेगी। शुरुआत में आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़े 6 महीने होने दो, 1 साल होने दो, आपको समझ में आएगा फिर आपने क्या मतलब बैंड बजा के रखी हुई है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे खर्चे देखने को मिल जाते हैं, अननेसेसरली बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में चले जाना, ठीक है, सिर्फ क्यों, फोटो क्लिक करके दिखाने के लिए। तो इस प्रकार की चीज़ों को दोस्तों आप लोगों ने डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। जितना अवॉइड करोगे आपके पास अच्छा खासा पैसा बचेगा, ठीक है। काफ़ी लोग बोलते हैं, कह रहे सर हमारे पास
पैसा ही नहीं इन्वेस्ट करने के लिए। बिलीव मी, इनकम सोर्स से पहले आप अपने खर्चों को ही ट्रैक करोगे ना, तो कितना कुछ आप अपना खर्चा बचा पाओगे, और आपको बाद में पता चलेगा अरे मेरे पास वैसे ही खर्चे बचा कर ही 4-5 हज़ार 10,000 तक का पैसा बच रहा है जिसको मैं इन्वेस्ट कर पाऊंगा। सो ये चीज़ जानना आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बनती है। दैन दोस्तों पॉइंट नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट, बैड लोन। ठीक है, देखिए लोन गलत चीज़ नहीं। अगर आप अपने कंपनी के एक्सपांशन के लिए, बिजनेस के एक्सपांशन के लिए, ग्रोथ के लिए लोन ले रहे हो, ठीक है, बट अगर आप लाइबिलिटीज़ के लिए, सेम वही चीज़ अभी जो पॉइंट नंबर 4 था वही थी कि शो ऑफ करने के लिए आप लोन ले रहे हो। ठीक है, एक ऐसा इंसान है, हाँ भाई उसके पास पैसा है, ठीक है, उसके बजट में नहीं है, फिर भी अगर उसके बैंक में मान लो 10 लाख पड़ा हुआ है, फिर भी वो क्या सोचता है कि हाँ भाई मुझे गाड़ी लेनी है करके, जो कि गलत ही है, शोबाजी करने के लिए। बट चलो एटलीस्ट उसके अकाउंट में वो पैसा तो था। अभी मान लो दूसरा इंसान, उसके पास अकाउंट में पैसा ही नहीं है, 4 लाख है, अभी उसको 10 लाख की गाड़ी लेनी है, तो फिर वो क्या करता है, ऊपर का लोन उठा लेता है। इस प्रकार के लोन्स को बैड लोन्स बोला जाता है कि आपने लायबिलिटी को यहाँ पे खरीद लिया है। ठीक है, और लायबिलिटी कभी भी आपको अमीर तो बनने नहीं देगी। ठीक है, सो ये वाला पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें आपको क्या करेगी, ये गरीब बनाते रहती है भाई। ठीक है, और ये वन टाइम नहीं, ये लंबा प्रोसेस होता है। एक बार अगर आपको इस चीज़ की आदत लग गई तो ये छूटेगी नहीं। ठीक है, तो 2025 जस्ट शुरू है, कितना भी हो सके, ठीक है, खुद को कंट्रोल कीजिए। ठीक है, वरना तो दुनिया भर में ऐसी चीज़ें पड़ी हुई है जो कि आपको मतलब अट्रैक्ट करती रहेंगी गलत चीज़ों में पैसा लगाने के लिए। ठीक है, एंड लोन लेकर तो इन चीज़ों में तो बिल्कुल भी नहीं चलना है, ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। दैन दोस्तों पॉइंट नंबर 6 के ऊपर जाने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है ज़रूर लाइक कर देना। आपके लाइक के कारण मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाता है, एंड ऐसे वीडियोज़ को प्लीज़ दूसरे लोगों को भी क्या करना, शेयर करना, क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो लिटरेसी है भाई, स्कूल में पढ़ाई नहीं जाता, स्कूल हो या फिर कॉलेज हो, तो इसलिए जितना हो सके इस चैनल को भी शेयर करना। इसी प्रकार के बहुत सारे वीडियोस कंटेंट मैं आपको लिए लेके आने वाला हूँ। यस, पॉइंट नंबर 3 अगेन, ट्रैक योर एक्सपेंसेस। मतलब वही OTT की बात कर ले, PVR पिक्चर जा रहे हो मूवीज़ देखने के लिए, स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, जेप्टो, डिनर प्लान कर रहे हो, पार्टी प्लान कर रहे हो, आपको पता है आप कितना खर्चा कर रहे हो, आपको आइडिया ही नहीं है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी जो मैंने आप लोगों को पॉइंट बताया था, आई गेस 3rd या 4th ही था, पेमेंट करना एकदम ईजी हो गया। ऐसे चुटकियों में अगर आप पेमेंट कर सकते हो, 1 सेकंड नहीं लगता है भाई, ओपन कर दिया, UPI ओपन कर दिया, पिन डाल दिया, दैट्स इट, क्लिक हो गया, म्यूजिक आ गए, हो गया पेमेंट। सो ये जो सारी चीज़ें आप कर रहे हो ना, इससे आपको अंदाज़ा ही नहीं आ रहा है भाई कि आपके कहाँ कहाँ पे सब्सक्रिप्शन है। बहुत सारे जगह पे तो आपके सब्सक्रिप्शन कैसे पता है, रिकरिंग मोड पे है, ऑटोमेटिक पैसा कट रहा है आपको। कभी आपने ट्रैक भी किया है? नहीं किया है, आप ट्रैक करो, आपको डेफिनेटली मैं कहता हूँ दोस्तों कि कोई ना कोई कैसा ऐप होगा, ठीक है, वो शायद से आप यूज़ भी नहीं कर रहे होगे और वहाँ पे सब्सक्रिप्शन बाय डिफ़ॉल्ट आपका कट होके जा रहा है। ठीक है, अरे नहीं सर हम तो वो ऑटोमेटिक वाला तो नहीं लेते हैं, ठीक है, पेमेंट वाला लेते हैं। अरे गलती से हो जाता है भाई, मैं अगेन कह रहा हूँ, एक बार चेक तो करो, हम चेक ही नहीं करते हैं। ठीक है, आप ज़रूर चेक करना, आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे तो मिल जाएगा। नहीं होगा तो अच्छी बात है, बट अगर होगा एंड अगर आप उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो भाई रोक दीजिए। तो ये जो चीज़ है दोस्तों, आप मतलब क्या करते हो, आप अपने खर्चों को ट्रैक ही नहीं कर रहे हो। ट्रैक नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि भाई लीकेज कहाँ से हो रहा है। पैसे तो कमा रहे हैं, 50,000 की सैलरी है, 40 की है, 1 लाख की, कुछ भी हो, करोड़ों की क्यों ना हो, आपको खर्चे आपके पता होने चाहिए कि पैसा जा कहाँ से रहा है। ठीक है, तो उसके ऊपर कंट्रोल आएगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ भाई, खर्चा करना गलत नहीं है, बट अंधाधुंध खर्चा करना, बिना ट्रैकिंग के खर्चा करना, ठीक है, ये डेफिनेटली आपको आज नहीं तो कल जाके काफ़ी तकलीफ यहाँ पे दे सकता है। तो इस एक 6th पॉइंट को भी आपने नोट करके चलना है। पॉइंट नंबर 7 दोस्तों, यस, नो टैक्स प्लानिंग। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो कि कमाते हैं और उनको पता ही नहीं है कि भाई मतलब बस ऐसे रैंडमली टैक्स भर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपने प्रॉपरली टैक्स प्लान करना है। और टैक्स प्लानिंग 31 जुलाई को नहीं होती मेरे भाई, वो फाइलिंग होती है, सिर्फ ITR फाइल किया जाता है। टैक्स प्लानिंग आपको 1 तारीख से ही करनी होती है। 1 तारीख कौन सा, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से ही करनी होती है कि हाँ भाई मुझे अगर लीगली टैक्स बचाना है तो कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, कहाँ कहाँ पे चीज़ों को, पैसों को मतलब डालना चाहिए। सारी चीज़ें आप लेने शुरुआत से करनी होती है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ एकदम साल के आखिर में जाके डायरेक्टली CA को कांटेक्ट करते हैं कि अभी मैं क्या करूँ करके। अरे भाई हर किसी की ह्यूमन लिमिटेशंस होती है, उस हिसाब से आप लोगों ने चलना है। ठीक है, आप एकदम आखिरी मोमेंट पे जाके किसी को पूछोगे तो वो लीगली आपको कुछ नहीं बता पाएंगे। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने प्रॉपरली यहाँ पे करनी है। ऐसे में पर्सनली बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो बहुत अच्छा खासा फ्रीलांसिंग करते हैं, बट वो टैक्स की प्लानिंग ही नहीं करते हैं। एंड जितना कमाते हैं उसमें से कितना कुछ मतलब जितना टैक्स बनता है उससे कई गुना ज़्यादा वो टैक्स देकर आते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे कि टाइम तक टैक्स भी नहीं भरते। आपको पता है एडवांस टैक्स भरना होता है आपको, अगर आप नहीं भरोगे तो आपको पेनल्टी इंटरेस्ट लगती है। ठीक है, कुछ टैक्स प्लानिंग नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे ही मान के चलते हैं। और वैसे मैं अगेन कह रहा हूँ कि आपकी भी गलती नहीं, कभी सिखाया नहीं है स्कूल कॉलेजेस में
एडवांस टैक्स करके ऐसा कुछ होता है करके पहले पैसे भरने होते भाई 4 इंस्टॉलमेंट में, बस हम ऐसे ही चलते रहते हैं और वो इंटरेस्ट क्यूमुलेटिव वे में आगे बढ़ते ही जाता है। तो ये दिक्कत आपको ज़रूर होती है। सो ज़रूर दोस्तों, अगर आप टैक्स भरते हो तो ज़रूर अपने सीए को एक बार पूछ लेना कि क्या सर मैं एडवांस टैक्स की इसमें आता हूँ तो क्या इसमें रिलेटेड कोई प्रॉपर टैक्स प्लानिंग है क्या, जिसके चलते मुझे इंटरेस्ट ना लगे, पेनल्टी ना लगे। ये ज़रूर पूछना उनको, ठीक है। तो ज़रूर ये चीज़ तो आप लोगों ने मस्ट यहाँ पे करनी ही करनी है। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 8, ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है भाई, ट्रेडिंग। यस, देखिए ट्रेडिंग गलत तो होता है नहीं, बट मैं आपको बताना चाहूँगा ट्रेडिंग में बड़े लोग पैसा कमाते हैं। आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए। एंड अभी तो वो एल्गो ट्रेडिंग चलता है, सॉफ्टवेयर करते हैं। अगर आप मैन्युअली करने जाओगे, आप छोटा सा कैपिटल लेकर जाओगे भाई, आपको सपने दिखाए जाएंगे। अभी आपको पता ही है सोशल मीडिया पे कितनी कुछ चीज़ें चलती है ट्रेडिंग से रिलेटेड, बहुत कुछ सपने दिखाए जाएंगे भाई, ठीक है। और जो बिगिनर होता है भाई, वो इमोशनली एकदम ही, मतलब वो लॉजिकली नहीं सोचता है, वो इमोशनली सोचता है, ठीक है। एंड इसी चक्कर में क्या हो जाता है, वो फंस जाता है। किसी टेलीग्राम पे चले जाएंगे, वहाँ पे तो आपको पता ही कोर्सेज बेचेंगे, मेरा प्रीमियम ये ले लो वो ले लो, बस वही एक उनका मेजर मोटिव होता है, उसी से वो पैसा निकालते हैं। सो अगर आप ट्रेडिंग करने जाओगे भाई, आपकी बैंड बजने ही वाली है, ठीक है। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को लेकर पहले भी गाली देते थे, अभी उनको समझ में आया 2 साल के बाद सर आप क्या बोल रहे थे, उनका पैसा बर्बाद होने के बाद। तो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, इन चक्करों में मत पड़ना, ठीक है। ऑब्वियसली 150 करोड़ के आबादी वाला देश है तो आपको एक्सेप्शंस मिलेंगे, बट आपको एवरेज परसेंटेज देखना है भाई, उस हिसाब से समझना है। तो ज़रूर इस चीज़ों को लेकर संभाल कर रहना है, वरना आपका पूरा कैपिटल, पूरा पैसा साफ यहाँ पे हो सकता है। ये वार्निंग मैं आप लोगों को ज़रूर देना चाहूँगा। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 1, इन्वेस्टिंग। अभी लोग बोलेंगे अरे सर हम ट्रेडिंग तो नहीं करते, हम तो इन्वेस्टर है, ठीक है, बट हमारे पास पैसा नहीं है ना, तो इसलिए हम लोन देते हैं वापस। गलत चीज़, लोन लेकर भाई ये चीज़ें करनी ही नहीं है, ठीक है। पैसा नहीं है तो मत निवेश करो भाई, एफडी में रखो, जितना है उतना ही ठीक है। पैसा नहीं है इसलिए लोन लेकर इन्वेस्ट करने जाओगे भाई, मार्केट एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई गारंटी नहीं होती है भाई, ठीक है। मार्केट इज़ टोटली अनसर्टन, ठीक है। होने के लिए कुछ भी, यहाँ पे बड़े बड़े कंपनीज जीरो हो जाते हैं। तो लोन लेकर ये चीज़ें करना, मतलब कभी भी आपकी बैंड बच सकती है। मैंने कब से, मतलब लिटरली 4-4, 5-5 साल से जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, हर वीडियो में ये पॉइंट मैं दोहराते रहता हूँ, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी आपने ये गलती यहाँ पे करनी ही नहीं है। ये चीज़ अगर आप करोगे तो लिटरली मतलब आप रातों रात कंगाल हो सकते हो, इतना डेंजरस चीज़ ये होता है। आपका पैसा भी उड़ सकता है और ऊपर से लोन लिया तो वही वो चुकाना भी पड़ेगा आपको, तो बहुत हालत ख़राब हो सकती है, ठीक है। 4 पैसे कम कमाओ बट प्रॉपर कमाओ, इतना ही यहाँ पे मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 10, इमरजेंसी फंड मेंटेन ना करना। यस, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट काम है दोस्तों। इमरजेंसी फंड मतलब क्या, कि अभी आप अच्छा पैसा कमा रहे हो, मान लो 40,000 की जॉब है, 50 की है, 1 लाख की है, 2 लाख की है, वॉटेवर, ठीक है। बट मान के चलो अगर कल कुछ 19-20 हो गया, ठीक है, और आपकी इनकम जो लगातार बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रही थी वो रुक गई, तो डेफिनेटली आपके खर्चे तो भाई बहुत सारे फिक्स ही होते हैं, ठीक है। तो वहाँ वो कैसे आप मेंटेन कर पाओगे। तो इसीलिए इस चीज़ के लिए इमरजेंसी फंड यहाँ पे आपने बना के रखना होता है। हाँ, आप ये ज़रूर पूछोगे सर कितना, तो देखिए ये किसी किताब में फिक्स नहीं लिखा है, हर कोई अपने अपने हिसाब से चीज़ें बोलेगा। कोई बोलेगा 6 महीने के लिए, कोई बोलेगा 1 साल के लिए, कोई बोलेगा 3 साल के लिए, हर किसी का अपना अपना है। तो इसलिए तो मैंने कहा ये प्रॉब्लम कहाँ पे आती है पता है आपको, आपके खर्चे ही नहीं पता है। तो पहले वो ट्रैक कीजिए कि आपके खर्चे कितने हैं, ठीक है। एंड उस हिसाब से आपने इमरजेंसी फंड यहाँ पे रखना होता है। अगर आपको महीने का 30,000 खर्चा होता है, मान के चलो रेंट बींट पकड़कर, खाना पीना, लाइट गैस सब कुछ पकड़कर, पेट्रोल डीजल 30,000 का खर्चा होता है, तो आप समझ लीजिए कि आपको हर महीने 30,000 चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से आपने चीज़ों को मेंटेन करके यहाँ पे रखना होता है। और जितना ज़्यादा आप रखोगे उतना अच्छा है, आप उतना ज़्यादा सेफ फील करोगे। बट 6 महीने से तो कम बिल्कुल नहीं करना है। 6 महीने से ज़्यादा साल भर रखोगे तो और अच्छी बात है, 1.5-2 साल रखोगे तो और अच्छी बात है। बट हाँ, एक नॉर्मल इनकम वालों के लिए जो होती है ये बात थोड़ी सी टफ होती है भाई। जिनका बड़ा बड़ा बिजनेस है वो तो आपको कहेंगे 4-5 साल का भी रखो, ठीक है। बट एक नॉर्मल इंसान ने 6 महीने से तो कम तो रखना ही नहीं है, ठीक है। बट डेफिनेटली इमरजेंसी फंड की प्लानिंग तो करनी होती है। कितने लोग ऐसे हैं जो इसकी प्लानिंग तक नहीं करते हैं, ये गलत बात है ना, ठीक है। और उस पैसे को अगर मैं कहूँ तो डेफिनेटली आप एफडी करके रख सकते हो, ठीक है। चाहे कितना भी अच्छा रिटर्न मिले, किधर कोई जाने की ज़रूरत नहीं, आप वहाँ पे सेव करके रखना, ठीक है। उसको हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। और वो वैसा ही रहे, हम ऐसा ही प्रे करेंगे उसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है। बट क्या पता अगर कल कुछ हुआ तो डेफिनेटली आप उस चीज़ से क्या कर सकते हो, खुद को संभाल सकते हो। एंड सेकेंड इनकम स्ट्रीम अगर आपको कभी कुछ ज्वाइन करनी होगी, अगर मान लो पहले इसमें कुछ गड़बड़ हुआ तो एटलीस्ट आपके लिए वो फंड होगा। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को करके रखना होता है। देन दोस्तों चलो एक और पॉइंट 11th वाला भी ले लेना, ठीक है। कौन सा वाला, तो इंश्योरेंस। यस, काफ़ी लोगों को देखा गया तो इंडिया में हमारी जीडीपी के हिसाब से इंश्योरेंस पेनिट्रेशन काफ़ी लो है। मतलब देखिए इंश्योरेंस देखा गया ना तो दुनिया भर का रायता मिल जाएगा आपको इंश्योरेंस में, बट एटलीस्ट 2 इंश्योरेंस आपके पास होने चाहिए। एक लाइफ इंश्योरेंस, कौन सा वाला,
टर्म लाइफ इंश्योरेंस एंड दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी अगर देखा गया भाई बाकी छोड़ दो, ठीक है। और मैं अगेन कह रहा हूँ लाइफ इंश्योरेंस में टर्म इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। वो मनी बैक पॉलिसी बिलिसी उसका कोई फायदा नहीं होता है भाई, ठीक है। ये याद रखना, टर्म इंश्योरेंस मतलब आपने प्रीमियम भरा, ठीक है, वो प्रीमियम गया, वो वापस नहीं आएगा। बट अगर कल कुछ 19-20 हुआ, ठीक है, जिस इंसान ने अगर इंश्योरेंस निकाला है उसकी अगर डेथ हो गई, ठीक है, तो उसके परिवार को पूरा लमसम अमाउंट मिलता है, वो एक्चुअल इंश्योरेंस है, ठीक है। सो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एंड हेल्थ इंश्योरेंस तो चाहिए भाई, हेल्थ इन्फ्लेशन क्या है आप सभी लोगों को पता ही है, ठीक है। नो डाउट इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो यहाँ पे बनाऊंगा कि कैसे हेल्थ इंश्योरेंस को सिलेक्ट किया जाता है, कौन सी चीज़ों को देखना होता है करके, ठीक है। 4-5 ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि आपके पॉलिसी में होने चाहिए, तो जाके उसका एक्चुअल फ़ायदा होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना हेल्थ इंश्योरेंस लेते तो है, जब क्लेम करने जाते तो दिक्कत होती है करके, तो दिक्कत क्यों होती है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। एंड डोंट वरी भाई, मैं कोई स्पॉन्सर वाले वीडियो बनाता हूँ नहीं, आप सभी लोगों को पता ही है। सो जो जेन्युइन बात होगी वो मैं आपके सामने रखूंगा। तो डेफिनेटली ये चीज़ें तो होनी चाहिए, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें भाई, मतलब बोलते हैं ना ऐसी चीज़ है कि अगर इतना मेडिकल बिल निकलता है कि अगर एक बड़ा अगर कुछ घटना अगर आपके साथ हो गई, ठीक है, तो पूरा आपने जितना सेविंग है वो खाली करवा सकती है। ये इतनी डेंजरस चीज़ होती है, ठीक है। सो ये पॉइंट आप लोगों को पता होनी चाहिए। सो 2025 की बात करें दोस्तों, तो ये 10 से 11 पॉइंट्स के ऊपर आप लोगों ने वर्क करना है। अगेन कह रहा हूँ, एक दिन में भाई कोई सेंचुरी नहीं मारनी, आपने धीमे धीमे करके इन चीज़ों को प्रॉपरली एक्चुअल में वर्क करना है। इसलिए मैंने आगे लिखा है गोल्डन पॉइंट। क्या गोल्डन पॉइंट है? काफ़ी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, वो कमेंट भी करेंगे, अच्छी बात है, बट भाई वो कमेंट छोड़ो, आप एक्चुअल में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। 1-2 दिन निकालो भाई, पेन कॉपी पेपर लेकर प्रॉपरली इसको ट्रैक तो करके देखो। हमारे में पेशेंस ही खत्म हो चुका है, आधे लोग तो इसी में ही कंटाल जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग भाई इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे जंप कर लेंगे और उसके बाद ये वीडियो पड़ा रहेगा, भूल जाएंगे। तो ये बिल्कुल नहीं करना है भाई, मैं अगेन कह रहा हूँ, एटलीस्ट थोड़ा तो कुछ तो लिख कर रखो, पेन पेपर जैसे मैंने बोला कॉपी लेकर, क्योंकि आपको याद थोड़ा है कि भाई आपने ऐसा कुछ वीडियो देखा था, तो ट्रैक करना है भाई आप लोगों ने। सारी खास करके मैंने देखा है कि मैक्सिमम लोग जो खर्चे करते हैं, ठीक है, अगर 10 का खर्चा है फॉर एग्जांपल, एक्चुअली 10 का खर्चा होना चाहिए, वो डेफिनेटली 10 से कई गुना ज़्यादा 15, 16, 17 का खर्चा करते हैं। मतलब क्या है, बोलने का मकसद क्या है, क्रक्स क्या है? यस, ज़्यादा खर्चा करते हैं, ठीक है, ओवर एक्सपेंसेस करते हैं, ठीक है। 50,000 की सैलरी है, बचने चाहिए, मान लो 10-12 हज़ार बचने चाहिए, बचते 5-4 हज़ार ही है। क्यों? ये ऊपर के कहाँ पे जाते हैं? एक्सेस खर्चे, कोई ट्रैकिंग नहीं, ईजी पेमेंट हो जाता है, कुछ भी हो गया फटाफट पेमेंट कर दिया, बचत करने का थोड़ा भी माइंडसेट नहीं है, तो ये चीज़ें आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगी, ठीक है। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये सारे जो पॉइंट्स थे आप लोगों को हेल्पफुल लगे होंगे। एंड अगर आपने कुछ नई चीज़ें डेफिनेटली फर्स्ट टाइम सीखी होगी, आप चाहो तो अपना फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। एंड जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि अगर आपने पहली बार इस चैनल पे विजिट किया है तो हमारे 2 और चैनल है, SMKC करके एंड स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, आप चाहो तो उनको भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। दोनों मिलियंस में वाले चैनल से अगर आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। ओरिजिनल चैनल को ही फॉलो करना, ठीक है, वेरीफाई वाला जो बैच होता है, और ये सब्सक्राइबर देख लेना, ठीक है, उस हिसाब से आपको पता चल जाएगी कि ओरिजिनल कौन सा है और फेक कौन सा है करके, ठीक है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर स्टूडियो, तब तक के लिए बाय बाय।